हेलो। हेलो। बोलत काहे नहीं खूब? का बोली? का बोली? अब तो शादी सेट हो गई। शादी सेट हो गई तो तेरा डांस करे आएला ना तो फिर हमरा इशारा पर नचबा कैसे? देवर जी, हाँ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? कितनी बार बताऊं किस्मत खराब है। देख, किस्मत को दोष दिए जावे पर अपनी शक्ल नहीं देखते। देवर मम्मी आज तो बुआ आ रही है, क्या बना के खिलाओगे आज खाने में? आज बेटा मैं उन्हें पनीर खवाऊंगी। वाह मम्मी, बड़ो प्यार आ रहा हो बुआन पे है। से दुश्मनी हो उसको पनीर खिलाओ, बीमार पड़ेगा, ब्लॉकेज होगा। अच्छा एक बात बताओ, पूछो। तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो या बच्चों से? ऑब्वियसली बच्चों से करती हूँ, ये भी कोई पूछने की बात है? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। कैसे? तुम बच्चों को पड़ोसन के यहाँ पे छोड़ के जा सकती हो, लेकिन मुझे ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा, मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। घर में चोरी ना हो इसलिए कुत्ता पाला था साहब, साला कुत्ता ही चोरी हो गया। भाभी। हाँ जी। आपको नाचना तो आता होगा? हाँ जी, बहुत अच्छे से आता है। तभी आपने मेरे भाई को इशारों पे नचा रखा है। लोग तरबूज को कानों में लगाकर ऐसे सुनते हैं जैसे अंदर से आवाज आएगी, लालू मालिक ले लो। तुमसे शादी करके ना सही में हम पछता रहे हैं। पछता तो हम रहे हैं, पहले कुमार थी ना तो कितने रिश्ते आते थे हमारे लिए। अच्छा हाँ, तो कर लेती। कर लेते कहाँ से? किस्मत में लिखा तो एड़ा था, कहाँ से खाते पेड़ा। दोस्तों, मैं कुछ बोल रही हूँ, अगर बात सही लगेगा तो जवाब जरूर दीजिएगा। कि औरत इतनी नाजुक है कि एक छिपकली से डर जाती है, कि औरत इतनी नाजुक है एक छिपकली से डर जाती है, पर जब बच्चे को जन्म देती है तो मौत से भी लड़ जाती है। मेरी बात सही है तो जवाब जरूर दीजिएगा। मर्द अगर किसी औरत के सामने झुकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो उस औरत को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। अगर आपको लगता है कि ये सच है तो ही लाइक करें। आपकी शादी हो गई? हाँ, हो गई है। किससे हुई? लड़के से। हाँ तो मैडम, शादी तो लड़के से ही होती है ना? नहीं, मेरे भाई की तो लड़की से हुई है। आज मेरा सर दर्द हो रहा है। सर दर्द की गोली दूं? अरे बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। तो सर दर्द की गोली देती हूँ और बाम भी लगा देती हूँ। तुम समझ नहीं रही हो, बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। ठीक है, फिर मैं एक दिन के लिए मायके चली जाती हूँ, इससे आराम लग जाएगा। हाँ, इस दवाई से आराम लग जाएगा, लेकिन थोड़ा डोज बढ़ा देती। ठीक है, 2 दिन रुक जाऊंगी मायके में, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि ज्यादा दवाई फिर गर्म कर देती है। किनारे किनारे मत चलो दोस्तों, किनारा टूट जाएगा। कि किनारे किनारे मत चलो दोस्तों, किनारा टूट जाएगा। वीडियो हम बनाते हैं दोस्तों, जब 1 लाइक कमेंट आपका नहीं आता ना, ये दिल हमारा टूट जाएगा। मम्मी। हाँ। जब हम छोटे थे आप कहते थे परी उड़ती है। हाँ, उड़ती है। लेकिन अपनी पड़ोसन तो कभी नहीं उड़ी। तुझे किसने कहा वो परी है? पापा कहते हैं मम्मा। परी का तो पता नहीं, लेकिन बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा अपना काम कर। सुनो जी, आपने मेरी बहन के साथ क्या किया जो वो मुंह फुला के बैठी है? अबे मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। साड़ी मेरे पास आई, कहने के जीजा अपनी जेब चेक कराओ, जरूर आपकी जेब में कुछ है। मैं उसको मना कर रहा हूँ कि मेरी जेब में हाथ मत डाल मत डाल। साड़ी ने मेरी जेब में हाथ डाला, उसके बाद मुंह फुला कर बैठी हुई है।
क्यों? अरे भैया मेरी जेब थी फटी हुई और अंदर कच्चा मैंने पहन नहीं रखा है आज। पति 15 दिन के बाद अपने घर लौटा तो बीवी उससे बोली, जानू आप आ गए? हाँ जानू मैं आ गया। आपको पता है 15 ही दिन में मैं आपकी याद में सोकर आधी हो गई। ओह शिट, काश 15 दिन और रुक जाता, साली पूरी निपट गई होती। जीजा जी आप ये क्या कर रहे हो? 5 साल में आपने 7 बच्चे पैदा कर दिए। अबे तुम्ही लोगों ने तो शादी के टाइम पर कहा था कि बेटा मेरी बेटी को कभी खाली पेट मत रखना। देख लो एक भी महीना खाली पेट नहीं रखता। हेलो जी सर बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैडम, हमारे मोबाइल को 4 दिन से इंटरनेट नहीं चल रहा। सर आप एक काम करिए, अपने फोन को फ्लाइट मोड पर डालकर देखिए। मैडम हमने फ्लाइट मोड पे डाल के देख लो, रीस्टार्ट करके देख लो, 17 कर्म कर ले फिर भी इंटरनेट नहीं चल रहा। हम कहाँ मार जाएं? सर आप परेशान मत होइए, मैं आपसे जो कहती हूँ आप वो करते जाइए, आपका इंटरनेट चलने लगेगा। हाँ मैडम बोलो क्या करने? सर आप खड़े हो जाइए। ले मैडम हो गए खड़े। सर आपके आसपास कोई पेड़ दिख रहा है? पेड़? हाँ मैडम दिख रहा हो। तो उस पर चढ़ जाइए। अबे हाल चढ़ रहे। लियो मैडम चढ़ गए पेड़ पे, अब क्या करने? सर अब आप यहाँ से कूद जाइए। हाँ मैडम। नो खत्म। अरे यार लक्ष्मी, मैं मार्केट जा रहा हूँ, अगर तेरे लिए कुछ सामान लेकर आना है तो बता दे, मैं वहाँ से लेते आऊंगा। आप जा रहे हो तो मेरे लिए बालों में लगाने वाली मेहंदी ले आना। कौन से कलर की मेहंदी लानी है? रंडी कलर की। अबे वो रंडी कलर नहीं, बरगंडी कलर होता है साड़ी। तेरे को 70 बार मैंने बोल दिया, जब तेरे को इंग्लिश में बोलना नहीं आता है तो मत बोला कर। देख लियो साड़ी, तेरी इसी अंग्रेजी की वजह से ना किसी दिन मोहल्ले में तहलका मच जाएगा। पिलवाएगी साड़ी तू मेरे को भी।